ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है यार। कह रहा है कि अगर सेम अमाउंट ऑफ ग्लिसरीन और मिथाइल अल्कोहल तुम्हारे पास है तो इनमें से बेस्ट या चीप एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन कौन सा होगा। मतलब सस्ते में कौन सा एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन बन जाएगा अगर सेम अमाउंट रखा है, इसका भी सस्ता कौन पड़ेगा। देखने में ये क्वेश्चन एकदम हवा टाइट कर सकता है, पर ये क्वेश्चन क्लास 12th केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर का है। आइए समझते हैं इसके पीछे की बेसिक साइंस क्या है। देखो यार, फीलिंग समझो। पहले तो ये समझो एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन होता ही क्या है। जैसा कि आपको पता है, रशिया या फिर जितने भी जो पोल के पास वाली कंट्रीज हैं वहां पे बहुत ज्यादा क्या होता है, टेम्परेचर कम रहता है। तो गाड़ियों में क्या होता है बेटा, रेडिएटर में लिक्विड डाली जाती है। रेडिएटर में लिक्विड डालते हैं जिससे क्या हो, इंजन ठंडा रहे। लिक्विड इंजन को ठंडा रखने के लिए रेडिएटर में क्या करते हैं, लिक्विड डाला जाता है। और वो लिक्विड ऐसी गाड़ी अगर मान लो किसी पोल वाली कंट्रीज के पास है, वहां पे तो एकदम टेम्परेचर ठंडा रहेगा। तो वो रेडिएटर कहीं जम मतलब रेडिएटर का जो फ्यूल है, जो पेट्रोल जो हमने उसके अंदर लिक्विड डाला है, कहीं वो फ्रीज ना हो जाए। इसके लिए उसमें कुछ एंटी फ्रीजिंग एजेंट्स मिलाते हैं। नॉर्मली कुछ गाड़ियों में पानी को ही यूज कर लिया जाता है। इनकेस अगर आपका रेडिएटर में वो खत्म हो गया है लिक्विड, तो आप पानी डाल के देखा होगा गाड़ियों में पानी डाला जाता है। इंजन के ऊपर नहीं, अलग से एक सॉकेट होता है जिसके अंदर रेडिएटर के अंदर पानी भरा जाता है, समझ रहे हैं, जो कि इंजन को ठंडा रखता है। पाइप के थ्रू उसके थ्रू पानी को पहुंचाता है ताकि एक तरीके का क्या हो, कंडक्शन ऑफ हीट हो, कन्वेक्शन, जिसकी वजह से वो हीट ट्रांसफर कर सके और उसको ठंडा कर सके। कुछ ऐसा बेसिक प्रिंसिपल होता है। तो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन समझ लो, मतलब फ्रीज होने ना दे। कुछ लोग सोचते हैं एंटी फ्रीजिंग मतलब फ्रीज करे, नहीं नहीं, एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन मतलब वो जो रेडिएटर के अंदर लिक्विड है वो फ्रीज ना हो। क्यों? क्योंकि इंजन जब चलेगा तो उसको फिर से उसको चाहिए रहेगा। अगर ये फ्रीज ही रहेगा तो इंजन गर्म हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो। यानी हमें इसमें कुछ ऐसा मिलाना है जिसकी वजह से इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो, कम हो जाए। फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम रहेगा तो जल्दी फ्रीज नहीं होगा। अब यार समझ नहीं पाए, फ्रीजिंग पॉइंट मान लो किसी का 0 डिग्री है तो जल्दी फ्रीज हो जाएगा। जबकि अगर -10 डिग्री है तो उसको और कम ठंडा करना पड़ेगा, तब जाके उसको कहीं फ्रीज कर पाओगे। समझ पा रहे हो? यानी फ्रीजिंग पॉइंट जितना ज्यादा लो हो जाए, यानी अगर मैं एक टर्म डिफाइन करूं, डेल्टा टी एफ, जो कि है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, फ्रीजिंग पॉइंट फाइनल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इनिशियल, इसका डिफरेंस हमने बोला डेल्टा टीएफ। ये आपने सॉल्यूशन के अंदर पढ़ा हुआ है। दिस डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, सॉरी, दिस डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। व्हाट इज दिस? मोलैलिटी, ठीक है। और डेल्टा टीएफ यहां से आ जाता है हमारा के एफ इंटू में एम। एक बार जरा मैं कैमरे में देख लेता हूँ, दिख रहा है कि नहीं। हाँ जी बेटा जी, दिख रहा है। तो डेल्टा टीएफ इतना आ रहा था, मैं ऐसे बेसिक डेरिवेशन बता दिया इसका। डेल्टा टीएफ क्या है? चेंज इन द टेम्परेचर। जितना ज्यादा चेंज होगा उतना ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट नीचे जाएगा। यही तो होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो उतना ज्यादा डिप्रेशन आएगा और उतना बढ़िया क्या हो जाएगा, एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन बन जाएगा। यही चीज है। देखो, जितना ज्यादा डेल्टा टीएफ होगा यानी मोलैलिटी को उतना ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि केएफ तो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, पानी के लिए कोई फिक्स होगा। इसको बोलते हैं क्या बेटा, इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी यूनिट वगैरह हम सब सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, अभी मैं बस बेसिक बेसिक बातें कर रहा हूँ। एम क्या है? मोलैलिटी। अच्छा, मोलैलिटी जो होता है बेटा, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यानी कुल मिला के मोलैलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स के। अगर मैं इसका और इसका सेम अमाउंट ले लूं, यानी मास इनका सेम है, और मोल होता है मास डिवाइडेड बाई एमएम, यानी मॉलिक्यूलर मास, या फिर एमडब्ल्यू लिख दो। अगर मास फिक्स है, ये चीज कांस्टेंट है, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसके मोल्स कम। अरे यार, अगर ये चीज फिक्स है यानी नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ ग्लिसरीन और मिथाइलिन ग्लाइकॉल, हमें देखने में ही पता चल रहा है ये एक ट्राईऑल है। इसका वैसे फॉर्मूला दे रखा होगा, वरना आपको पता भी होना चाहिए। ट्राईऑल होता है और ये सिंगल ऑल है, मतलब इसमें सिंगल ओएच ग्रुप अटैच्ड है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कम आएगा, जबकि इसमें तीन तीन कार्बन। मॉलिक्यूलर मास समझते हो ना कैसे निकालते हैं, यानी इसका मॉलिक्यूलर मास कम है। मॉलिक्यूलर मास कम तो मतलब मोल्स ज्यादा, और मोल्स ज्यादा तो मतलब मोलैलिटी ज्यादा। मोलैलिटी ज्यादा तो ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट करा पाएगा, और जितना ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा उतना अच्छा एंटी फ्रीजिंग एजेंट होगा, उतने ही सस्ते दाम में वो बन जाएगा। बेसिक फीलिंग समझ पाए, एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन क्यों डाला जाता है गाड़ी के अंदर, और उसको हमें किस तरीके से मोलैलिटी से रिलेट किया। फिर मैंने सेम अमाउंट में नंबर ऑफ मोल्स को मोलैलिटी, सॉरी, मॉलिक्यूलर मास के इन्वर्सली उसमें बताया। ये सारी चीजें करने के बाद हम जाके एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि भैया मिथेनॉल का जो सॉल्यूशन है वो एक अच्छा एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन बनेगा, साथ ही साथ सस्ता भी बनेगा। सस्ता इसीलिए क्योंकि अच्छा है।
सीधी सी बात ये है। इस केस में सस्ता इसलिए क्योंकि बहुत ही इसका मॉलिक्यूलर मास कम है, जिसके वजह से नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे और मोलैलिटी बढ़ने से इसका साफ साफ डेल्टा टी एफ ज्यादा आ जाएगा। और जितना ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट कम करेगा उतना क्वालिटी अच्छी है इसकी, और उतना ज्यादा फिर ये चीपली बन भी जाएगा। तो होप सो कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई एक और धमाकेदार बढ़िया क्वेश्चन करते हुए। ये अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि 12th बोर्ड में आ सकते हैं। एक बार फिर से रिमाइंड में रखिएगा, कुछ ना समझ आया वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।